हेलो दोस्तों। इससे पहले कि हम कैरियर प्लानिंग से रिलेटेड गलतियों के बारे में बात करें, आइए जरा देखते हैं कि पिछले दिनों में और आज में कैरियर प्लानिंग के प्रोसेस में क्या बदलाव हुआ है और ये हमको जानना जरूरी क्यों है। पिछले समय में यानी 1990s में कैरियर प्लानिंग का प्रोसेस फोकस्ड होता था एक ऐसे कैरियर को ढूंढने में जो जिंदगी भर आपका साथ दे या आप उस कैरियर में अपनी पूरी जिंदगी निकाल पाए। एक बार एंट्री किया तो सीधा रिटायर होने के बाद ही उस कैरियर से हमको बाहर निकलना है, ये 1990s का कॉन्सेप्ट है। लेकिन आज इस 21st सेंचुरी में ये थ्योरी फिट नहीं बैठता है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट ऐसा है कि वर्क पैटर्न और एनवायरनमेंट बहुत जल्द चेंज हो रहा है। रिजल्ट ये हो रहा है कि एक एम्प्लॉय आज अपने जीवन काल में एक से ज्यादा या तो वो काम कर रहा है या तो करने का सोच रहा है या तो उसको करना पड़ भी सकता है। स्किल्स जो आज सबसे ज्यादा ऐसे एनवायरनमेंट में बढ़ने के लिए चाहिए वो है फ्लेक्सिबिलिटी, ओपन माइंडेडनेस एंड एबिलिटीज टू अंडरस्टैंड अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटी को समझने की काबिलियत सबसे ज्यादा यहाँ होना जरूरी है ताकि वो सक्सेस पा सके, अब चाहे वो प्लान्ड हो या अनप्लान्ड हो। देखिए, कंपनी या इंडस्ट्री लेवल में आज कंपटीशन बढ़ते जा रहा है और हर वो कंपनी जो अपने आप को साबित करना चाहता है, मार्केट को डोमिनेट करना चाहता है, वो एडवांस टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहा है या एडवांस टेक्नोलॉजी को वो एडॉप्ट करते जा रहा है। और ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है जिसका स्पीड पहले से ज्यादा आज और ज्यादा बढ़ चुका है। ऐसे में इन कंपनीज को भी नए स्किल सेट पर्सनल की जरूरत होती है जो चेंज के अनुसार अपने आप को अपडेट कर पाए, सिचुएशन के नीड के अनुसार अपने एडोप्टेबिलिटी को बढ़ा पाए या अपना स्किल सेट को बढ़ा पाए। ऐसे परिस्थितियों में अगर कोई वो कंपनी में काम कर रहा है, अगर कोई अपने खुद के स्किल्स, वैल्यूज, नॉलेज का प्रॉपर एंड रेगुलर इवोल्यूशन नहीं कर रहा है तो वो इस कंपटीशन के दौर में फ्लेक्सिबल नहीं हो पाएगा और अपने कैरियर में टिक नहीं पाएगा, स्टेबल नहीं हो पाएगा। चलिए हम पहले के और आज के कैरियर प्रोग्रेशन के तरीके को समझने के लिए इन दोनों पिक्चर का थोड़ा इस्तेमाल करते हैं, मदद लेते हैं। पहले के यानी 1990s के कैरियर प्रोग्रेस को हम एक लैडर से कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि एक सीढ़ी से कंपेयर कर सकते हैं जहाँ सिर्फ वन डायरेक्शनल मूवमेंट है और ज्यादा कुछ चेंजेस शुरू से लेकर आखिर तक इसमें नहीं होता है। लेकिन रिसर्चर आज के कैरियर प्रोग्रेस को समझने के लिए जो पिक्चर का इस्तेमाल करते हैं वो है जंगल जिम, जिसको आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी न किसी एक पार्क में जरूर देखा होगा जहां बच्चे लोग खेलते हैं। आज कैरियर प्रोग्रेशन जंगल जिम की तरह है, जिसमें टॉप में जाने के लिए या तो टॉप में पहुंचने के लिए सीढ़ी की तरह कोई सीधा रास्ता नहीं है, बल्कि यहाँ पे अपवर्ड, साइडवाइज एंड इवन डाउनवर्ड्स और इवन उल्टे सीधे मूवमेंट्स भी करने पड़ सकते हैं अपने आप को ऊपर पहुंचाने के लिए, यानी कि टॉप के पोजीशन में पहुंचाने के लिए। और ये मूवमेंट्स डायरेक्टली रिलेटेड है आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उसके ज़रूरत पे, जो डिपेंड करता है उस ऑर्गेनाइजेशन का मार्केट कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी के ऊपर। अब आप ही बताइए, क्या हमारे आज के स्टूडेंट की कैरियर की तैयारी इन बातों को ध्यान में रख के हो रही है? और शायद अब आप और अच्छे से समझ पाए होंगे कि कैरियर प्लानिंग की जरूरत पहले से ज़्यादा आज क्यों इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज के जनरेशन के स्टूडेंट्स की कुछ खासियत के बारे में अगर हम बात करें तो पता चलेगा 86% स्टूडेंट का तो कोई कैरियर प्लानिंग ही नहीं है। भीड़ के पीछे लगे हुए हैं, अपना कैरियर खुद के कैपेबिलिटीज के अनुसार नहीं बल्कि दूसरे से इन्फ्लुएंस होकर कर रहे हैं। जहाँ कुछ बच्चे करंट ट्रेंड से आकर्षित हैं तो बहुत सारे ऐसे भी हैं जो बिना सोचे समझे कोई कैरियर में अपना किस्मत आजमाने चल दे रहे हैं। दिन प्रतिदिन जहाँ अटेंशन स्पैन कम होते जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ नंबर बढ़ाने में आज हमारे स्टूडेंट लगे हुए हैं, लेकिन अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। एक तरफ जहां दिन प्रतिदिन लेबर मार्केट में कंपटीशन बढ़ते जा रहा है तो दूसरी तरफ हमारे स्टूडेंट्स खाने पीने या कपड़ों की क्वालिटी में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन पढ़ाई का क्वालिटी कैसे बढ़ेगा, लाइफ का क्वालिटी कैसे बढ़ेगा, कैरियर की क्वालिटी कैसे बढ़ेगी, इसके प्रति ज़्यादा ध्यान या चिंता उनमें आज नहीं दिख रहा है। आइए समझते हैं कि आज जो हमारे स्टूडेंट्स की ये सिचुएशन है इसका जिम्मेदार कौन है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सबसे पहला इंसान जो इस प्रॉब्लम के लिए जिम्मेदार है वो स्टूडेंट खुद है, क्योंकि वो जाने अनजाने में इस सिचुएशन के प्रति अवेयर नहीं है या तो वो जानना भी नहीं चाह रहा है। दूसरे, ज्यादातर उनके माता पिता, नॉट ऑल बट ज्यादातर
उन बच्चों के माता पिता जो कैरियर प्लानिंग जैसे टॉपिक पे स्पेसिफिक समय अपने बच्चे को नहीं दे रहे हैं, खुद नॉलेज गेन नहीं कर रहे हैं, खुद की नॉलेज को कैरियर प्लानिंग के लिए अपडेट नहीं कर रहे हैं और डिपेंडेंट है दूसरों के ऊपर अपने बच्चे का कैरियर प्लानिंग करने के लिए या करवाने के लिए। तीसरे एंड चौथे में आते हैं हमारे टीचर्स, हमारे स्कूल्स एंड हमारे कॉलेजेस। अगेन हर कोई नहीं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ देम आज हमारे बच्चों को कैरियर प्लानिंग के बारे में नॉलेज नहीं दे रहे हैं, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करने में ही उनका ज़्यादातर समय चले जाता है। सिलेबस ओरिएंटेड हमारा एजुकेशन सिस्टम आज है और ज़्यादातर इनका फोकस सिलेबस कंप्लीट करने में ही रहता है। नेक्स्ट, ऐसे लोग जिनके पास इस विषय में नॉलेज तो है लेकिन वो शेयर नहीं कर रहे हैं, दूसरे को ये नॉलेज दे नहीं रहे हैं, चाहे समय की कमी की वजह से हो, चाहे कोई भी कारण क्यों ना हो, ये नहीं कर पा रहे हैं, ये लोगों तक अपना इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा पा रहे हैं। नंबर 6, ऐसे लोग जो खुद तो सक्सेसफुल है लेकिन सक्सेसफुल होने के बाद वो दूसरों को भूल गए हैं, दूसरे को हेल्प करना भूल गए हैं। नंबर 7, लोग जो दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिनकी पहचान अच्छी होती है, जिनकी वजह से जिनकी बातों को लोग सुनते हैं, अब ये बात तो करते हैं लेकिन अपने फायदा की करते हैं, लेकिन कैरियर प्लानिंग जैसे टॉपिक के बारे में दूसरों के साथ ये बात नहीं कर रहे हैं। और आखिरी में हमारा सोसाइटी, जो हफ्ते में या महीने में एक बार पार्टी तो जरूर अरेंज कर सकती है, गेट टुगेदर जो है वो अरेंज कर सकती है, लेकिन अपने ही सोसाइटी के नॉलेजेबल लोगों को महीने में एटलीस्ट एक बार अपनी ही सोसाइटी के बच्चों के साथ कैरियर प्लानिंग को लेके डिस्कस करने का एक माहौल क्रिएट नहीं कर पा रही है, एक अरेंजमेंट नहीं कर रही है। दोस्तों, अगर हम फ्यूचर में अपने आज के स्टूडेंट्स को बेरोजगार नहीं देखना चाहते, जॉब के लिए स्ट्रगल करते नहीं देखना चाहते और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपने खुद के घर के बच्चों को सुरक्षित देखना चाहते हैं, तो हमको आज ही हमारे सराउंडिंग के स्टूडेंट्स को जागरूक करना होगा, उनके पेरेंट्स को जागरूक करना होगा, कैरियर प्लानिंग की जरूरत और तरीका उनको समझाना होगा, ताकि समय रहते वो गलत फहमियों को छोड़ सही रास्ते पे आ सके। चलिए इसके साथ हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी गलत फहमियाँ लोगों में कैरियर या कैरियर प्लानिंग को लेके है और वो क्या गलतियाँ कॉमनली कर रहे हैं या करते आ रहे हैं। मिथ एंड मिस्टेक्स। सबसे पहला मिथ तो यह है कि चूजिंग ए कैरियर इज सिंपल प्रोसेस। लोग समझते हैं कि कैरियर सिलेक्शन करने का प्रोसेस जो है सिंपल है, जैसे कि आपने पहले वीडियो में देखा होगा और इस वीडियो में भी देखा होगा कि ये एक प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता है, इसमें बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करना पड़ता है, अपने टेंडेंसी के अनुसार अपने कैरियर को आइडेंटिफाई करना होता है। तो ये प्रोसेस है, लंबा समय इसमें लगता है, ये एक सिंपल वर्क नहीं है। दूसरा मिसकंसेप्शन ये है कि ए कैरियर काउंसलर कैन टेल मी व्हाट ऑक्यूपेशन टू पिक। लोग सोचते हैं कि हम कैरियर काउंसलर के पास जाएंगे और वो हमको बता देंगे कि हमको कौन सा कैरियर चुनना है। दोस्तों, कैरियर काउंसलर आपको मदद करते हैं आपको अपने खुद के वैल्यूज, इंटरेस्ट, स्किल्स, पर्सनालिटी, गोल्स और कैरियर ऑब्जेक्टिव को जानने में और उनको अच्छे से समझने में, और इनके अनुसार कौन सा कैरियर पाथ आपके इन मेजर कैरेक्टरिस्टिक के अनुसार फिट हो सकता है, उसकी जानकारी आपको वो देते हैं। लेकिन अल्टीमेट डिसीजन यहाँ पे आप ही को करना है कि आपको कौन से कैरियर में जाना है। कोई भी कैरियर काउंसलर आपको एक पर्टिकुलर कैरियर में जाने के लिए कभी बाध्य नहीं करेंगे। मिथ नंबर 3, वंस आई चूज ए कैरियर आई विल बी स्टक इन इट फॉर एवर। लोग ये समझते हैं कि एक बार मैं कोई कैरियर में चला गया तो लाइफ टाइम उसी कैरियर में मैं रह जाऊंगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि आज का कैरियर प्लानिंग का जो प्रोसेस है वो सिंपल लैडर की तरह नहीं है, लेकिन एक जंगल जिम की तरह है, जहां टॉप पोजीशन में जाने के लिए बहुत सारे मूवमेंट्स करने पड़ सकते हैं। यहाँ पे जरूरत पड़े तो कैरियर भी चेंज करना पड़ सकता है। अगर वो कैरियर आपने जो चॉइस किया है वो प्रॉपर रिसर्च के बिना आप वहाँ पे गए हैं तो डेफिनेटली जॉब सेटिस्फेक्शन आपको नहीं होगा। आपके वैल्यूज के अनुसार अगर वो सिस्टम नहीं है तो आप वहाँ पे सेटिस्फाइड कभी फील नहीं करेंगे। लेकिन वंस आपको पता चल गया कि मेरे वैल्यू के अनुसार कौन सा कैरियर मेरे लिए फिट होता है, तो आप कभी भी अपने कैरियर को शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर कैरियर रिसर्च करनी है, अपने वैल्यू सिस्टम को अच्छे से समझना है, वो कैरियर में जो स्किल्स की जरूरत है उसको बिफोर टाइम आपको सीखना है और उसके बाद ही आपको दूसरे कैरियर में शिफ्ट होना है। सो इट इज पॉसिबल कि आप अपने लाइफ टाइम में मल्टीपल कैरियर भी चूज कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। मिसकंसेप्शन नंबर 4,
मेरा सबसे अच्छा दोस्त, अंकल या पड़ोसी उस एक पर्टिकुलर कैरियर फील्ड में बहुत खुश है, तो मैं भी वहाँ या वो कैरियर में जाके खुश रह सकता हूँ या रह सकती हूँ। जी नहीं, अगर आपके दोस्त, अंकल या आंटी या पड़ोसी कोई दूसरे कैरियर में है और वो वहाँ पे अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप भी वहाँ पे जाके एंजॉय करेंगे। अगेन मैं कह रहा हूँ, डिपेंड करता है वो कैरियर में सरवाइव करने के लिए जो स्किल सेट की जरूरत है वो आपके पास है कि नहीं, वो नॉलेज आपके पास है कि नहीं, वो कैरियर आपके पर्सनल वैल्यू सिस्टम से मिलता जुलता है या नहीं। ओके, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप किसी और को भी देखें और सिर्फ उसका एक हैप्पी लाइफ को देख के आप इंस्पायर्ड हो जाए वो कैरियर में जाने के लिए। आपको वो कैरियर का रिसर्च करना होगा। ये तो थे कुछ कॉमन गलतफहमियां। अब देखते हैं कुछ कॉमन गलतियां लोग क्या करते हैं कैरियर प्लानिंग प्रोसेस में। सबसे पहली गलती तो ये है कि कैरियर प्लानिंग ही नहीं करते। कैरियर प्लानिंग के प्रोसेस में जाने का जो पहला स्टेप है, जो हमने आपको बताया था, सेल्फ एनालिसिस। लोग अपना खुद का एनालिसिस ही नहीं करते हैं, अपने वैल्यू को नहीं समझते हैं, अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर नहीं करते हैं, अपनी पर्सनालिटी को एक्सप्लोर नहीं करते हैं, अपने स्किल्स को एक्सप्लोर नहीं करते हैं, अपना स्किल गैप जो है उसका एनालिसिस नहीं करते हैं और एक पर्टिकुलर कैरियर में जंप कर लेते हैं। जब ये सब आपके कैरेक्टरिस्टिक्स वो कैरियर के साथ नहीं मिलता होगा, तो आप वहाँ पे जाके सरवाइव कैसे करेंगे, और सरवाइव करेंगे तो खुश कैसे रह सकते हैं। तो कैरियर प्लानिंग में, कैरियर प्लानिंग के प्रोसेस का पहला स्टेप मिस करना ही सबसे बड़ी गलती आज लोगों से हो रही है। इसके बाद दूसरी सबसे बड़ी गलती ये है कि लोगों का पर्सनल या सेल्फ डेवलपमेंट प्लान ही नहीं है। पर्सनल या सेल्फ डेवलपमेंट प्लान को कैसे बनाना है, उसका ब्लूप्रिंट कैसे सेट करना है, उसके बारे में भी लोगों को आइडिया नहीं है। पर्सनल डेवलपमेंट प्लान जब आपका नहीं होगा तो आपका लाइफ का गोल सेट नहीं होगा। लाइफ का गोल सेट नहीं होगा तो वो गोल को पाने के लिए कौन से कैरियर के थ्रू आप वहाँ पे पहुँचेंगे वो सेटल नहीं होगा। वो जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आप अपने कैरियर के लिए डिसओरिएंटेड रहेंगे कि मैं क्यों इस कैरियर को चूज करूं। तो पर्सनल डेवलपमेंट प्लान सबसे पहले आपका तय होना जरूरी है। वहीं से आपका गोल निकलेगा और गोल को फोकस करके आप अपना कैरियर को चूज कर पाएंगे। तीसरी गलती है अपने स्किल्स के बारे में झूठ बोलना या गलत व्याख्यान करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, यूथ आज ऐसे हैं जो अपने स्किल सेट को लेकर दूसरों को झूठ बोलते हैं कि मुझे ये भी आता है, मैं वो भी कर सकता हूँ, मैं ऐसा भी हूँ, मैं वैसा भी हूँ, जो वो एक्चुअल में होते नहीं हैं। अगर वो कोई स्किल गलती से कभी सीखे भी हैं, वो आज उनके प्रैक्टिस में नहीं होता है, लेकिन वो सिर्फ कहते रहते हैं कि मैंने ये चीज़ सीखा था या मुझे ये चीज़ मालूम है। प्रैक्टिकली वहाँ पे उस स्किल सेट में वो जीरो होते हैं। ऐसे में एक अननेसेसरी ईगो अपने अंदर डेवलप होती है, अननेसेसरी ओवर कॉन्फिडेंस डेवलप होती है। लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी में जब वो आते हैं तो वो स्किल को वो एक्सप्लोर नहीं कर पाते, वो स्किल को वो यूज नहीं कर पाते, वो स्किल से रिलेटेड कोई काम वो कर नहीं पाते। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो स्किल की कमी उनके अंदर है, इसका अवेयरनेस भी उनको नहीं होता है। तो स्किल गैप जो होता है वो अवेयर नहीं होने की वजह से समय पे वो स्किल को सीख नहीं पाते हैं और डे बाय डे अंडर परफॉर्मेंस में चले जाते हैं। तो जरूरी है सेल्फ अवेयरनेस को रखते हुए री इवैल्यूएशन प्रोसेस में हमको अपने आप को डालते रहना है। जो भी स्किल सेट हमने सीखा है उसको वापस रिवाइव करना जरूरी है, रिवाइज करना जरूरी है, उसको री इवैल्यूएशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगली गलती है अनेबल टू टेक अप चैलेंजेस एंड रिमेनिंग इन द कंफर्ट जोन। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने कंफर्ट जोन में ही रहना चाहते हैं, अपनी सुविधा में ही रहना चाहते हैं। कुछ सीखने का अपॉर्चुनिटी मिलता है, लेकिन जहां उनको लगता है कि उनको अपने ये नया चीज़ सीखने के लिए घर से दूर जाना पड़ेगा या कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, तो वो अपने कंफर्ट जोन को सेक्रीफाइस नहीं करते हैं, जिसकी वजह से समय रहते वो नया चीज़ सीख नहीं पाते हैं। सिस्टम से रिलेटेड अपडेशन उनके पास नहीं होता है और अल्टीमेटली वो दूसरों से पीछे हो जाते हैं। तो जहां आपको सीखने का मौका मिले, जहां नया चीज़ सीखने का अपॉर्चुनिटी आपको मिले, तो कुछ समय के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना है और नया चीज़ सीखने के लिए हमेशा अपने आप को रेडी रखना होगा। नेक्स्ट गलती है अवॉइडिंग सोशलाइजेशन। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोशलाइज नहीं होते। आज ये प्रॉब्लम और ज़्यादा सीरियस होते जा रहा है क्योंकि बच्चे मोबाइल में और टीवी में कन्फाइंड होते जा रहे हैं। पहले तो कम से कम खेलने के लिए ग्राउंड में जाते भी थे, दूसरों से मिलते भी थे। आज स्कूल, कोचिंग, ट्यूशन से फिर घर और घर में टीवी और मोबाइल के चक्कर में
सोसाइटी में या तो अपने प्रोफेशन से रिलेटेड या जिन प्रोफेशन में वो जाना चाहते हैं उस प्रोफेशन से रिलेटेड लोगों के साथ वो मेल मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ एक प्रोडक्टिव टाइम वो स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं, एक प्रोडक्टिव डिस्कशन में नहीं आ पा रहे हैं। पर्टिकुलर एक कैरियर में आगे हम कैसे बढ़ें, इस टॉपिक में आज बच्चों के बीच में, दोस्तों के बीच में कोई टॉपिक या विषय चर्चा के लिए नहीं होती है। वो गेम्स के बारे में बात करते हैं या तो कोई दूसरे टॉपिक में करते हैं, लेकिन कैरियर प्लानिंग या कैरियर डेवलपमेंट को लेकर कोई डिस्कशन नहीं होती है। उसका मेन रीज़न है प्रॉपर लोगों के साथ सोशलाइज नहीं होना। Now the last but not the least, not learning from failures। हम हमेशा इस बात को स्ट्रेस देते हैं हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी, हमारे क्लासेस में भी, कि आपको दूसरों के गलतियों से सीखना है, अपने खुद के गलतियों से भी सीखना है और आगे उनको करेक्ट करते हुए अपने लाइफ को, अपने कैरियर को आगे बढ़ाना है। प्रॉब्लम ये है कि लोग या आज ज़्यादातर बच्चे इतने इगोसेंट्रिक भी हो चुके हैं कि वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट ही नहीं करते। जब गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते तो उसमें डेवलपमेंट की गुंजाइश ही खत्म हो जाती है। तो ज़रूरी है कि हम अपनी गलतियों को समझें, उनको एक्सेप्ट करें और समय रहते उन पर सुधार करें और कैरियर के हमारा जो पाथ है उसमें हम आगे बढ़ते चले जाएं। दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी है वो आपके काम आएगा और जो नॉलेज गैप था आप में वो फुलफिल हो पाएगा और जो इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ से भी ली है वो डेफिनेटली आपको काम आएगा कि कल के डेट में अगर आपके सामने कोई 10th या 12th का या कोई भी स्टूडेंट आपको टकराए तो आप उसको सही जानकारी कैरियर एंड कैरियर प्लानिंग रिलेटेड दे पाएंगे, उनकी गलत फहमियों को दूर कर पाएंगे, उनकी गलतियों को सुधारने में उनको मदद कर पाएंगे। यही हमारा ऑब्जेक्टिव था, यही हमारा उद्देश्य है कि हमारे देश के हर एक नागरिक कैरियर और कैरियर प्लानिंग के कॉन्सेप्ट को समझ जाए, अपने समाज को हेल्प करे, अपने सराउंडिंग में जो स्टूडेंट्स हैं उसको हेल्प कर पाए, अनजाने में ही सही या जाने में ही सही गलत इन्फॉर्मेशन उसको ना दे। थैंक यू। जय हिंद।